कहानी है जिंदगी का पहला प्यार भाग 2। रात का समय था, गांव रास्ता था, सुनसान, कोई आबादी नहीं थी। तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उनसे कहा कि आपसे एक बात बोलूं। तो उन्होंने कहा बोलिए। तो मैंने कहा कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं ये बात काफी दिन से आपसे बोलना चाह रहा था। वह बोली कब से? तो मैंने कहा कि आज से करीब 5 साल पहले आप शादी में आई हुई थी। मैंने तब आपको देखा था। तो वह बोली कि मुझे नहीं याद है, मैंने आपको देखा होगा। मैंने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको देखा था। आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं आपसे बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ मेरी तरफ देखती रह गई। और मेरे दिल में जो कुछ भी आया मैं सब बोलता चला गया। मैंने कहा कि मैं आपसे पहली नज़र में प्यार करने लगा हूँ। और मैं आपके बिना रह नहीं सकता। मैंने पुरानी सभी बातों को उनसे कह डाला कि मैंने जब से आपको देखा तब से आपसे प्यार करने लगा हूँ। उस शादी के बाद आप कहाँ गायब हो गई? मैंने आपको बहुत ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन आप नहीं मिली। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। फिर धीरे धीरे मैंने आपको सपना समझकर भुला दिया था। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, आज इतने साल बाद आप फिर मुझे मिल गई। वह मुझे देखकर केवल मुस्कुराए जा रही थी। मेरा शरीर बहुत जोरों से कांप रहा था। चलते चलते मैंने कहा कि क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? और मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन वह मुस्कुराती हुई कुछ नहीं बोली। तो मैंने सोचा लग रहा है वो भी चाहती है, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि आपने बहुत देर कर दी। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपकी शादी कहीं फिक्स हो गई है क्या? तो वह बोली कि नहीं। मैंने कहा किसी से प्यार करती हो? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा कि तो फिर क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं बहुत अचंभित सा हुआ कि यह क्या हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। वह भी रुकी और मेरी तरफ देखने लगी। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वह मुझे देखे जा रही थी। अचानक उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। लेकिन कब आपकी शादी हुई? तो वो बोली आज से करीब 15 साल पहले। और मेरी 13 साल की एक बेटी भी है। मैं उसको बस देखता ही रह गया। मैंने कहा यार तुम मजाक क्यों कर रही हो? तब वो बोली कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो सामने जो जा रही है वो मेरी बेटी है, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड गुजरात में रहते हैं और वहाँ पर डॉक्टर है। मुझे अचानक याद आया कि वह जो आदमी आया वह भी गुजरात में रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या वही तुम्हारे हस्बैंड है? तो बोली कि हाँ वही मेरे हस्बैंड है। मुझे बहुत शौक सा लगा और मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं उनको घर छोड़कर तुरंत वापस आने लगा तो वह बोली कि रुक जाए, अभी कोई आ जाए तो उसी के साथ चले जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ काम है, अब जाना जरूरी है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर तो रुक जाए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। मैं इतना बोलते ही वहां से चल दिया और घर आ गया। घर आकर मैं बहुत रोया, अकेले कमरे में बंद करके, इतना कि मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि क्या हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई कीमती सामान खो गया हो। तब से थोड़ी देर में उनका कॉल आया लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया। कई बार उनका कॉल आया लेकिन मैंने नहीं उठाया। सुबह भी उनका कॉल आया, शायद वह आना चाहती थी। लेकिन मैं नहीं गया तो उन्हें पैदल आना पड़ा। आकर उन्होंने मुझसे मिलना चाहा लेकिन मैंने मिलने से मना कर दिया। उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं उनसे मिला। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप मुझसे बात नहीं करना चाहते क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाने दीजिए। तो वो बोली कि आप मुझसे शादी करना चाहते थे। मैंने कहा सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब क्या फ़ायदा? तब वो बोली कि अब जो हुआ उसे भूल जाइए। इसमें कोई क्या कर सकता है, भगवान की यही मर्जी होगी। मैं उसी दिन अपने घर चला आया। सब मुझे बहुत रोक रहे थे लेकिन मैं नहीं रुका। उसके बाद उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की। लेकिन मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। लेकिन उसे बार बार कॉल करता देख मैंने उसे कॉल किया और बोला
कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में पहली बार प्यार किया था किसी से, लेकिन वह भी किसी और का प्यार था, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने फोन रख दिया, लेकिन उसकी याद के लिए मैंने उसका फोटो खींचा हुआ था। उसे अपने पास रखा हूँ और जब भी उसकी याद आती है तो वही फोटो देख लिया करता हूँ। इस बात के करीब 7 साल हो गए, लेकिन आज भी उसकी याद दिल के किसी कोने में पड़ी हुई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।